हेलो दोस्तों, आज हम आपके साथ एसएससी रेलवे का टॉप 10 पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। आप लोग को जिस क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और साथ साथ ये भी बताना आप लोग 10 क्वेश्चन में से कितना सही कर पाए हो। चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने प्रश्न है, भारतीय संविधान का मूल हस्तलिखित संस्करण किसने लिखा था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रेम बिहारी नारायण। प्रेम बिहारी है नारायण किस शैली में लिखा था? इटैलिक शैली में। किस शैली में? इटैलिक शैली में लिखा था। इसको लिखने में लगभग 6 माह लगा था। कितना माह? 6 माह लगा था। सामने प्रश्न है, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर भारत की संविधान सभा के डैश के अध्यक्ष थे? क्या हो जाएगा? प्रत्यय पत्र समिति के क्या अध्यक्ष थे? भारत की संविधान सभा में टोटल है ना 22 समिति थी। कितना थी? 22 समिति, जिसमें से है ना 8 प्रमुख थी और 14 अन्य थे। उसके बाद संघ समिति के जो अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू थे और कार्यसूची का जो अध्यक्ष थे के.एम. मुंशी जी थे और मौलिक अधिकार उप समिति का जो अध्यक्ष थे ये है ना कृपलानी थे। क्या थे? कृपलानी जी थे। आपके सामने प्रश्न है, भारतीय संविधान लिखने वाली संविधान सभा का उपाध्यक्ष कौन था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? एच.सी. मुखर्जी था। एच.सी. मुखर्जी का पूरा नाम था डॉक्टर हरेंद्र कुमार मुखर्जी था। ये जो मुखर्जी जी है ना, ये संविधान सभा को पश्चिम बंगाल से लीड कर रहे थे। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब की गई थी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9 दिसंबर 1946 को। इसी बैठक में है ना संविधान सभा की पहला बैठक में है ना डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्या है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। संविधान सभा में अभी तक कितना सत्र हो चुका है? कुल सत्र 11 सत्र। इसमें समय कितना लगा था? 166 दिन लगा था इसमें समय। चलिए अगला प्रश्न है, कितने वर्षों के बहस के बाद भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे? ये क्वेश्चन है ना आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 वर्ष। अगला प्रश्न है, भारत में महापाषाण कब्र बनाने की प्रथा लगभग डैश वर्ष पहले शुरू हुई थी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3000 वर्ष पहले। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दर्शन के 6 पद्धतियों का हिस्सा नहीं है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? द्रविड़। आपको पता होना चाहिए भारतीय दर्शन की 6 प्रमुख क्या है पद्धतियाँ थी। पहला था संघ था, दूसरा योग था, तीसरा न्याय था, चौथा वैशेषिक था। क्या था? चौथा क्या था? वैशेषिक था और पांचवा था मीमांसा और छठा था वेदांत। क्या था? वेदांत था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का नाम ऋग्वेद में एक बार आया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? गंगा। सिंधु को है ना ऋग्वेद में 176 बार नाम आया है और सरस्वती का नाम 72 बार आया है और झेलम को जो है ना बीतस्ता, क्या है? बीतस्ता नाम से क्या है ऋग्वेद में उल्लेख है। अगला प्रश्न है, आर्यों का सबसे प्रिय देवता निम्नलिखित में से कौन है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंद्र। क्या हो जाएगा? इंद्र जो है आर्यों का सबसे क्या है प्रिय देवता माना जाता है इंद्र को। इंद्र का है ना जो ऋग्वेद में है 250 बार उल्लेख है इंद्र का। इंद्र को ही है ना युद्ध और वर्षा का देवता कहते हैं। किसको? इंद्र को कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्र वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? पिटक। क्या है? पिटक। जो पिटक है ना ये बौद्ध साहित्य क्या है? बौद्ध साहित्य का क्या है? हिस्सा है। इसी का क्या है? त्रिपिटक
के रूप में क्या उल्लेख है। त्रिपिटक में कौन कौन है? पहला आपको हो जाएगा विनय पिटक, दूसरा हो जाएगा अधिधम्म पिटक, तीसरा हो जाएगा सूत पिटक। आइए वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य का है ना मुख्यतः 4 भागों में बटा गया। कितने भागों में? 4 भागों में बटा गया है। पहला है उपनिषद, दूसरा है आरण्यक, तीसरा है ब्राह्मण और चौथा है संहिता। चौथा क्या है? संहिता है। चलिए आज के लिए इतना ही। मेरा प्रयास आप लोगों को कैसा लगा? अगर मेरा प्रयास थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।